10 दिन की बस्ती है मेरे यहाँ पर 1 महीना पढ़ लो, फिर सरस्वती पूजा के बाद फ्री टाइम में जाके कहीं एक बार लिखो। अब लिखो क्वेश्चन, फिर बाद में बात करेंगे। कहाँ तक बताए थे? 15 तक। 16 लिखो। आज ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 को बता देते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई कितना बोले? 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक्सरसाइज तो वही है, क्वेश्चन नंबर 16। एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। अब आधार की त्रिज्या कितना है? 12 सेंटीमीटर। निकालना है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय। अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बोलो तो पाई आर एल। पाई मतलब कोई फ़ायदा नहीं रखने से, क्योंकि 22/7 से इसे भी कटेगा नहीं। आर मने कितना? 12। एल मने कितना? तो दोनों में से कोई नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, 12 और 16 खाली गुना कर दो। अरे गड़बड़ हो गया। ये जो एल बोल रहे हैं 16, ये एल थोड़ो है, ये तो ऊंचाई है। एल निकालना होगा, तो चल यही निकाल लेते। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच मने हो गया 12 के स्क्वायर। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा गया। ई एच मने है 16 के स्क्वायर, और आर मने, अब 16 के स्क्वायर कितना? 200 और प्लस 12 के स्क्वायर 100। दोनों जोड़ के बताओ तो कितना आएगा? 400। एल स्क्वायर बराबर 400। तो एल बराबर कितना हो गया? 20 है। एल इक्वल टू 20, यानी जहाँ एल है वहाँ बराबर कितना बैठाएंगे? 20 है। एल इक्वल टू 20। 12 है 20 दोनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 12 है 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन लिखो, 17 नंबर। हाँ हाँ रख दो, ऐसे इसमें हिंट दिले है कि पाई की जगह पे कितना रखना है? 3 दशमलव। हम नहीं रखें, कोई बात नहीं, आप रख दीजिए। जैसे पाई की जगह पे अगर रख देते 3 दशमलव, समझो आप ऐसे भी बना सकते थे 3.14। आर मने 12, एल मने 20, तो फिर हटा के लिखते बटा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको गुना करो और एक अंक के बाद फिर से दशमलव दो। बात बराबर है, ऐसे ही छोड़ दीजिए ना। जब पूरी नहीं कटे तो पाई को पाई में ही छोड़ देना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें। तो उसका संपूर्ण तल ज्ञात करें।
17 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु है, आगे बोलो इसमें क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? अब देखो, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो तिरछी ऊंचाई हम ही बता देते हैं कि 25 होगा। फिर भी लगे कि कैसे आया, तो यहाँ देखिए कैसे आया, उसके यहीं लिखते हैं पहले। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल तो पते नहीं, एच माने कितना के स्क्वायर? 24 के स्क्वायर। आर मतलब कितना के स्क्वायर? 7 के स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 24 के स्क्वायर, ऐसे भी 500 और 7 के स्क्वायर 49। एल स्क्वायर बराबर, तो एल बराबर, ठीक है, निकालना क्या है बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय सूत्र क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, हम चाहे तो दोनों में से हैं। पाई आर कॉमन, तो बचा कितना? एल प्लस आर। बोलो पाई मने कितना? आर मतलब कितना? 7। एल मने कितना? फिर आर मने कितना? 7 ने 7 से 7 पार बच गया 22 गुने, ये दोनों जोड़ के बोलो 32। अब बताइए कि 22 गुने 32 अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। 704 सेंटीमीटर। 18 नंबर क्वेश्चन लिखो। दस मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, ध्यान से जो अभी लिखे हैं इसमें ऊंचाई कितना है और आधार की परिधि कितना है? एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर, एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। परिधि 22 मीटर है। परिधि 22 मीटर है। तो पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्वृष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा? पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतर्वृष्ट आयतनों का अनुपात क्या होगा? हम दोबारा बोलते हैं। पहला जो शंकु है उसमें ऊंचाई है 10 मीटर और आधार की परिधि है 44 मीटर। दूसरे शंकु की अगर बात करें तो उसमें ऊंचाई है 20 मीटर और परिधि है 22 मीटर। तो दोनों ही तंबू के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1 मिनट। कितना लिखा है? पहले तंबू की ऊंचाई कितना है और आधार की परिधि कितना है? ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 18, 2 तंबू है। पहला तंबू और इधर दूसरा तंबू।
पहले तंबू में अगर देखें तो त्रिज्या कितना, नहीं त्रिज्या नहीं, ऊंचाई कितना 10 मीटर, और दूसरे तंबू में ऊंचाई कितना 20 मीटर। पहले तंबू के आधार की परिधि कितना है 44 मीटर, दूसरे तंबू के आधार की परिधि कितना 22 मीटर। निकालना क्या है आयतन, तो आयतन में पहले रेडियस पता चलेगा तबे न, मतलब त्रिज्या पता होगा तबे न, त्रिज्या पता चलेगा तभी तो, त्रिज्या ही तो नहीं पता है, दोनों में त्रिज्या मालूम करो। देखो यहाँ पहले तंबू की अगर बात करें तो इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना है 44, दिले 44 है, और हम सूत्र से जानते हैं 2 पाई बराबर 44, 2 पाई माने 22 आर मतलब पता नहीं, बहुत है तो चलो भाई R1 लिख दो, R1 लिख दो 44, ध्यान देना 22 दूनी ये कट जाएगा, तो R1 बराबर कितना मिला 7 मीटर 7। उधर देखो दूसरे शंकु में आधार की परिधि, तो लिखो डायरेक्ट 2 पाई R2 बराबर कितना 2 पाई मतलब बताओ 22/7, R2 निकालना है 22 से 22 गया कट, R2 बराबर कितना 7/2। पहले की त्रिज्या 7 मीटर, दूसरे की त्रिज्या 7/2 मीटर। करना क्या है निकालना क्या है दोनों के अनुपात, इसके आयतन का सूत्र बोलो, अरे V1 अनुपात V2 बोलो आयतन का सूत्र, पाई R² माने कितना 7 के स्क्वायर, H माने कितना 10। उधर देखो दूसरे शंकु में सूत्र बोलो तो वही पाई R² मतलब कितना के स्क्वायर 7 के स्क्वायर बटा 4, अब 2 के स्क्वायर 4 है ना होगा, जानबूझ के 4 लिखे, तो इसको 49 का लिखे, अरे इसे ही काटना है ना इसलिए नहीं लिखे, इसे ही काटेगा, और H माने इधर बोलो कितना 20, ध्यान देना ऐसे काटो 0 से 0 और फिर 2 से ही वाला गया कट, तो इधर ऐसे भी जब बटा 2 है इसको इन्हें भेज दो 2:1, यही आंसर हो जाएगा। हाँ 2:, क्या बटा 3 कहाँ गया, बटा 3, अगर बाय द वे बटा 3 लिख भी देते तब भी लिखना चाहिए था, हम भूल गए, कोई बात नहीं, लिख दिए बटा 3, ऐसे भी 3 से 3 कट गया, लिखे नहीं थे लिख दिए। कौन सा ऑप्शन है 18 के ऑप्शन नंबर बी, 16, 17, 18। आज इतने से काम चलाइए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम ख़त्म कर देंगे। लो